वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आप लोगों को क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। ठीक है, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे इस चीज को कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है 36/100। ठीक, अगर आपको इस तरह से नीचे दे रखा है 1 के साथ आपको जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको सीधा सीधा भी डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हो। नीचे अगर 2 जीरोस हैं तो आप पीछे से गिनकर 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.36। 2 पीछे से गिनकर आपने पॉइंट लगा दिया। लेकिन अगर आप ये चीज याद नहीं रखना चाहते तो इसे हम डिवाइड करेंगे। आप लोग एक चीज याद रखना कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको आपको यहाँ बाहर लेना है, न्यूमरेटर को अंदर लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर को अंदर, आपको वैसे भी पता होगा, न्यूमरेटर आपने अंदर लिया। अब हम इसे डिवाइड करना है। तो अब एक चीज देखिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3600 से छोटा है, तो जब भी नंबर छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट लगाकर एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगाया और एक जीरो ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 360 से छोटा या उसके बराबर नंबर ढूंढ रहा है 100 की टेबल में, तो 100 की टेबल में 3 पर क्या आएगा, 300। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60। ठीक, अभी 60 को अगर हम देखें तो वो क्या है, 100 से छोटा है। पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है तो फिर दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, एक बार पॉइंट लगा रखा है। अब हम एक जीरो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने एक जीरो ले ली क्योंकि हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 100 की टेबल में कितने पर आएगा, 6 पर आएगा, 600, और रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी आपकी डिवाइड पूरी रीति से कहीं एंड हो जाए, खत्म हो जाए, या रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, उस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर हम देखें 36/100 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36 और खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इस फर्स्ट पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/11। ठीक, 1/11। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 11 हमने बाहर रखा, डिनोमिनेटर था, 1 हम अंदर रखेंगे। ठीक, अब हम देखें कि 1 तो 11 से बहुत छोटा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के हमें एक जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो पॉइंट लगाने से एक जीरो तो मिल गया, लेकिन अभी भी 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लगाकर हमें एक और जीरो मिल जाता है। पॉइंट लगाने से तो हमें केवल एक ही जीरो मिलेगा एक बार पे, लेकिन अगर हमें एक और चाहिए तो हमें यहाँ पर एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तब हमें एक और जीरो मिल जाएगा। अब हम देखें 100, तो 11 की टेबल में 100 से छोटा 99 आता है 9 की टेबल में, तो जब आप करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट तो हमने लगा रखा था, इसलिए एक जीरो तो हमें एक बार में मिल जाएगा, पर ये एक जीरो कम है क्योंकि 10 अभी भी 11 से छोटा है, तो हम एक और जीरो लगाएंगे और एक और जीरो हमें मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे 9 पर 99, फिर से ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता ही रहेगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.0909 और उसके बाद आप डॉट लगा दीजिए, मतलब ये डिवाइड अभी आगे चल रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 09 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, 0909 बार बार आ रहा है, तो हम उस डिजिट के ऊपर, उन डिजिट्स के ऊपर जो रिपीट कर रही हैं बार लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है और ये डिवाइड चलता ही जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ डिजिट इसमें रिपीट हो रही है, अगर कुछ नंबर इसमें रिपीट होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं रिपीटिंग। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रेकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है 4 1/8। ठीक है,
इस तरह से आपको कभी भी दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 उसमें ऐड कर देंगे, और नीचे क्या है हमारे पास 8 जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33/8, तो ये हो गया 33/8। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि जो हमें डिनोमिनेटर है वो बाहर रखना है, न्यूमरेटर हमें अंदर रखना है। अब हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं 33, तो 33 से तो छोटा 8 के टेबल में आता है 4 पर 32, तो 32 लिया, कितना बचा 1। अब 1 जो है वो 8 से छोटा है और उतारने के लिए कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लेंगे। ठीक, तो 8 के टेबल में 1 पर क्या आता है 8, 10 से छोटा 8 आएगा, 2 बचेगा। फिर हमें पॉइंट हमने क्योंकि लगा ही रखा है तो हमें 1 0 मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 2 जा 16, 4 बचेगा जब हम माइनस करेंगे। उसके बाद पॉइंट लगा रखा है 1 0 हमें मिल जाएगी, और 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, तो इस केस में जब हमने देखा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया 4.125। ठीक, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसे डिवाइड करते हैं 13 को, 3 को डिवाइड करते हैं 13 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 क्योंकि छोटा है हम पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, 13 की टेबल में 30 से छोटा नंबर 26 आता है। अगर हम माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, हमने पॉइंट लगा रखा है 1 0 हमें मिल जाएगा। 13 की टेबल में 3 पर 39 आता है, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है इसलिए हम 1 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब 10 जो है वो क्या है 13 से छोटा है, तो हमने पॉइंट लगा रखा था इसलिए 1 0 तो ले लिया, पर अभी हमें और चाहिए तो उसके लिए हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा, तब हमें 1 0 और मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 7 की टेबल से करेंगे 91, हमारे पास कितना बचेगा 9, पॉइंट लगा रखा है हम 0 ले लेंगे, 6 पे करेंगे 78। ठीक, जब हम 6 से किया 78, तो यहाँ पे कितना बचा 2 और 1, 12 बचा। अब हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसे 9 पर करेंगे। ठीक, जब हम इसे 9 पर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 117, और हमारे पास 3 बच रहा है। ठीक, उसके बाद आप फिर से 0 ले लीजिए, तो 13 बन जा 13 2 जा 26, फिर से आपके पास 4 बच गया। देखो ये डिवाइड फिर से क्या हो गई, रिपीट होने लगी। ठीक है, फिर से आप जब इसे आगे करते चले जाओगे फिर से आपको 2 3 0 7 6 9 2 ये सो ऑन फिर से मिलता रहेगा। ठीक, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.230769। ठीक है, 230769, और यही चीज आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर हम जब सेम चीज हमारी रिपीट होती है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इतना ब्लॉक देखो रिपीट हो रहा है 230769, फिर से 230769 और फिर से 230769, तो इतना ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, मतलब इतने डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा, हम करते चले जाएंगे और ये रिपीट करता चला जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्योंकि कुछ डिजिट्स क्या कर रही है, रिपीट भी कर रही हैं, इसलिए ये रिपीटिंग भी है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 2 को डिवाइड करते हैं 11 के साथ। ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाया हमने, 1 0 ले लिया। ठीक, अब 11 की टेबल में 1 पर 11 आएगा, 9 बचेगा। ठीक है, हमने पॉइंट लगा रखा है इसलिए हमें 0 मिल जाएगा, और 8 पर हमें 88 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 बचेगा, हम फिर से 0 ले लेंगे, 1 लगा के 11, हमारे पास फिर 9 बचेगा, 0 लगा लेंगे, फिर से ये 8 पर जाएगा 88, फिर से हमारे पास सेम 2 बचेगा। तो ये प्रोसेस क्या होता रहेगा आपका, रिपीट होता रहेगा।
तो 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 18, 0.18, 18 सो ऑन। तो क्योंकि 18 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर 1818 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आइए इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट क्या है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 329 को 400 से, ठीक है। 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो यहां पर देखिए 329 400 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लेंगे, ठीक है। अब एक 0 हमने ली, अब हम क्या करेंगे, 3290 अगर हम देखें तो कितने पर आएगा। तो देखिए अगर आपको 400 की टेबल नहीं आती तो आप 4 की टेबल लीजिए और उसके पीछे 2 0 लगाते चले जाए। जैसे 4 1 जा 4 होता है तो 400 1 जा 400, 4 2 जा 8 होता है तो 400 2 जा 800, इस तरह से आप 2 0 लगा सकते हैं। तो 32 आते हैं 4 की टेबल में, कब, 8 पर। तो 8 पर कितना हो जाएगा, 32, और पीछे आप 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो इट इज 90। अब फिर से हम एक 0 लगा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, ठीक है। 400 की टेबल में 900 नहीं आता लेकिन 800 आता है 2 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100, ठीक है। पॉइंट हमने लगा रखा है, 0 ले लेंगे। अब 1000 जो है वो 4 की टेबल में आता है नहीं, लेकिन 800 आता है 2 पर, तो हम 800 ले लेंगे। और अभी हमारे पास कितना बचेगा, 200। अभी 200 क्या है, 400 से छोटा है तो एक 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा ही रखा है। तो अब देखिए 404, 2 0 छोड़ के देखिए कितना नंबर बचता है, 20। अब आप देखिए 4 की टेबल में 20 आता है, आता है कितने पर, 5 पर। 4 5 जा 20, तो पीछे 2 0 लगा दीजिए, 2000। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा 0.8225, ठीक है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।